धाकड़ समाज का बेटा धाकड़ समाज ने खोया है, तो उसकी निराशा भी है, दुख भी है। और निराशा इसलिए है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो उसको लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए निराशा भी है। और इसके लिए धाकड़ समाज आंदोलन भी कर रहा है। तो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है धाकड़ समाज? जी, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हिमांशु धाकड़ को न्याय मिल के रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे खास एपिसोड कार्यक्रम में, जो कि टोंक जिले के देवली तहसील के गोपीपुरा गांव के धाकड़ समाज के एक मासूम बालक 12 अक्टूबर को, जिसकी मंत्री हीरालाल जी नागर के एस्कॉर्ट पुलिस की टक्कर से मौत हो गई। और दोस्तों, उसकी मौत लगभग 3-4 दिनों बाद उपचार के दौरान हुई। तो दोस्तों, इसको लेकर आज हम समाज के प्रतिनिधि विशाल जी धाकड़ से चर्चा करेंगे कि क्या ये मौत है या हत्या है, ये समाज किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, जो भी जानकारी है वो चर्चा हम इनसे करेंगे। तो नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप धाकड़ समाज के प्रतिनिधि के तौर पे हैं, और इस घटना के बाद धाकड़ समाज में कैसी प्रतिक्रिया है, दुख, निराशा या क्रोध? देखो, तीनों ही चीज़ हैं। धाकड़ समाज का बेटा धाकड़ समाज ने खोया है, तो उसकी निराशा भी है, दुख भी है। और निराशा इसलिए है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो उसको लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए निराशा भी है। और इसके लिए धाकड़ समाज आंदोलन भी कर रहा है। तो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है धाकड़ समाज? जी, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हिमांशु धाकड़ को न्याय मिल के रहेगा। इसके लिए समाज के कई सारे जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से विनती भी कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ करें। तो धाकड़ समाज की प्रमुख मांगे क्या हैं? धाकड़ समाज की प्रमुख मांगे हैं, तो उस बच्चे वो तो जो चला गया, उस परिवार में 5 बहनों में वो एक लड़का था, तो वो चला गया, उसके परिवार ने बहुत कुछ खोया है, तो उनको सहानुभूति के साथ साथ में उसको कुछ लाभ मिले। जैसे हमारी मांग है कि उस बच्चे को 50 लाख मिले उसके परिवार वालों को, और एक सरकारी नौकरी मिले। ये ऐसी घटना एक जयपुर में हुई थी, लेकिन जयपुर की जो घटना थी वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था, एक 2 मोटरसाइकिल से हुई थी। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस जो मृतक व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिए थे। तो हमारे समाज का लड़का मरा है, वो भी सरकारी गाड़ी से मरा है, तो उसको क्यों नहीं 50 लाख रुपए मिले? तो क्या धाकड़ समाज इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही मानता है? नहीं, देखो, प्रशासनिक लापरवाही नहीं कर सकते कि दुर्घटनाएं तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जैसे मंत्री जी को वहाँ रुकना चाहिए था। जो एस्कॉर्ट है उसमें जो उनके साथ पुलिस वाले थे वो घायल हुए हैं, तो उनको संभालना चाहिए था, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो लापरवाही नहीं कर सकते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो परिवार ने अपना बच्चा खोया है उसको लाभ मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में धाकड़ समाज द्वारा देवली में धरना प्रदर्शन जैसा चल रहा है, तो यदि जल्दी न्याय नहीं मिलता है तो क्या धाकड़ समाज उग्र आंदोलन करेगा? धाकड़ समाज एक शांतिपूर्ण व्यवहार रखता है और इसके लिए वो जाना भी जाता है। हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं। अगर समाज की बातें नहीं मानी जाती हैं तो हो सकता है आगे जाकर के समाज इसमें बड़ा आंदोलन करें और भी जो कई पार्टी इसमें समर्थन दें। तो मेरी एक गुजारिश है सरकार से भी कि इसको सीरियसली ले इस विषय को, और उस मृतक का जो परिवार है उसको जो हमारी मांग है 50 लाख रुपए वो दिलाया जाए। तो आपको भरोसा है कि मंत्री हीरालाल जी नागर आपको न्याय दिलवाएंगे और समाज को न्याय दिलाएंगे? वैसे तो मंत्री जी काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन न जाने उनके कौन से सलाहकार हैं जो उनको ये राय नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उनको खुद को स्वयं संज्ञान लेकर के आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को जल्दी से सुलझाना चाहिए। राजनीतिक
पहलू अलग जगह है और सामाजिक पहलू अलग जगह है। तो इस मामले में लेकर मंत्री हीरालाल जी नागर ने अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिया है समाज की ओर से, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री जी आए थे वहाँ पर एक बार, जो उनके परिवार में गए, वहाँ बैठ के भी आए हैं, लेकिन जो समाज चाहता है, जो उनसे उम्मीद है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। सुनने में यह भी आया कि मंत्री जी हीरालाल जी नागर ने लगभग 5 लाख की सहायता भी दी है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हालांकि अफवाहों का दौर है, सच्चाई क्या है कि 5 लाख जो होते वो पार्टी फंड के थे, तो उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई रिलीफ सहायता नहीं मिली है। मेरी जानकारी में ये है कि जो 5 लाख रुपए मृतक हिमांशु को मिले हैं, उसके परिवार को, वो सरकार की तरफ से नहीं होकर के भाजपा की तरफ से, जो पार्टी है उसकी तरफ से दिए गए हैं, ऐसा मेरी नॉलेज में है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने दिए हैं, लेकिन मुझे ये पता है, यह सुनने में आया है कि यह पैसा पार्टी की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें आगे बढ़ कर के हमारी जो मांग है उसको पूरा करे और 50 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को दिलाई जाए। तो जैसा कि आपकी मांग है कि समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री हीरालाल जी नागर है, तो हिमांशु को एक सरकार की तरफ से भी न्याय मिले, उसको मुआवजा मिले, आर्थिक सहायता मिले, तो ऐसी मांग है आपकी? जी बिल्कुल ऐसी मांग है, और उनको मंत्री जी को आगे बढ़ कर के स्वयं संज्ञान लेकर के ये सहायता दिलानी चाहिए। हमें उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ कर के खुद ये काम करें, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये थी हिमांशु धाकड़, जो मासूम बालक मंत्री हीरालाल जी नागर की पुलिस एस्कॉर्ट कार से टक्कर के बाद उनकी मौत हो गई, और हमारे बीच में थे विशाल जी धाकड़, जो समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आज हमारी खास चर्चा में मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि हिमांशु धाकड़ को न्याय मिले और सरकार उनकी मांग को पूरी करे, धाकड़ समाज की जो मांग है उनको पूरी करे? तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि जल्दी न्याय मिले। धन्यवाद।